मैं गुरु सर। तो आज हम एक नया पाठ देखने जा रहे हैं। इस पाठ में पुराना युग, पुराना जमाना और आज का युग यानी विकसित जमाना, इसके बारे में आज थोड़ा सा हमें देखना है। दो मित्र है, एक दूसरे को पत्र के माध्यम से अपनी कोई समस्याएं, अपनी कोई उन्नति यह बताते हैं। तो यह हम देखने जा रहे हैं। तो आज देखेंगे एक पाठ क्रमांक 4। पाठ का नाम है देहात और शहर। तो इस पाठ का उद्देश्य है सुनना, पढ़ना और लिखना। ये कौशल्य आपको आत्मसात करनी है। तो इस पाठ के लेखक है अभिषेक पांडे। तो पहले हम अभिषेक पांडे जी का परिचय देखेंगे। तो उनका जन्म 29 जनवरी 1992 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। तो वे अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखक हिंदी में बहुत ही है। तो इस प्रस्तुत देहात और शहर, ये जो पाठ है, तो देहात ने शहर को पत्र लिखा है और शहर ने उसका उत्तर देहात को दिया है। तो इस पत्र में लेखक ने देहात और शहर के दोनों के सुख और दुख की चर्चा आपके सामने पेश की है। तो हम देखेंगे। तो यह पत्र जो है देहात ने अपने मित्र शहर को लिखा है। तो उसकी तिथि है 1 अगस्त 2017 यानी देहात शहर को पत्र लिखता है। शहर को पत्र लिखता है। तो उसकी तिथि है 1 जनवरी 2017। देहात ने शहर को पत्र लिखा है 1 अगस्त 2017 को। देखिए, अगस्त महीने में देहात ने पत्र लिखा है। तो देहात का अर्थ क्या होता है? देहात का अर्थ है गांव, देहात। गांव, देहात का अर्थ है गांव। तो गांव ने अपना मित्र शहर को 1 अगस्त 2017 को पत्र लिखा है। तो इस पत्र में क्या क्या लिखा है तो हम ये देखेंगे। तो पहला भाग इसमें जो है पत्र की शुरुआत। आपको मालूम है पत्र की शुरुआत किस तरह की जाती है? तो पत्र का जब हम शुरुआत करते हैं तो पत्र का संबोधन, अभिवादन उचित से लिखना पड़ता है। यानी संबोधन और अभिवादन क्या होता है? तो अपने जैसे समवयस्क लोगों, मित्रों को जो पत्र लिखता है तब का संबोधन अलग होता है। आपसे बड़ों को जो पत्र लिखते हैं तब का संबोधन, अभिवादन अलग होता है। तो यह मित्र दोनों ही एक जैसे आयु के हैं, उम्र के हैं। तो शहर को पत्र लिखते समय देहात ने लिखा है, प्रिय मित्र शहर नमस्ते। तो यहाँ पत्र की शुरुआत है, प्रिय मित्र शहर नमस्ते, कल तुमसे बात हुई। यानी शहर की और देहात की बातचीत हुई थी। तो देहात ने कहा, शहर कल तुमसे बात हुई, मेरे दुख के संबंध में पूछा। यानी जब मित्र एक दूसरे के साथ हम बातें करते हैं तो एक दूसरे की पूछताछ हम करते हैं, आपकी हालत कैसे है, आपकी परिस्थिति कैसे है। तो इसी तरह शहर ने देहात की पूछताछ की है, उसके सुख दुख के संबंध के बारे में पूछा है। इसलिए देहात ने उसे धन्यवाद दिया है। तो धन्यवाद हम क्यों देते हैं? क्योंकि कोई दूसरे ने हमारी जानबूझकर अच्छी तरह से पूछताछ की है, अच्छी तरह से हमें बातें की है, तो हम उसे धन्यवाद करते हैं। तो शहर को पूछताछ करने के कारण देहात ने धन्यवाद कहा है। बहुत ही सारी बातें देहात के मन में थी। यानी शहर से बोलने के लिए शहर बहुत कुछ देहात के साथ बोलना चाहता था, देहात शहर के साथ बोलना चाहता था, लेकिन वे ज्यादा बातें फोन पर नहीं कर सकते थे। इसलिए देहात कहता है, मेरे मन में बहुत बातें हैं बोलने लायक, लेकिन सब कुछ दूरध्वनि पर नहीं कह सकता, ये मुश्किल है।
तो मैंने सोचा कि मैं आपको पत्र लिखूं, और देहात ने शहर को पत्र लिखना शुरू किया है। तब वो देहात कहता है, अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रहूं। यानी यहाँ एक मुहावरा हो सकता है, मुहावरा होता है दुखड़ा रोना। मुहावरा दुखड़ा रोना। दुखड़ा रोना का अर्थ दुख बताना, दुख सुनाना। इसका अर्थ होता है दुख सुनाना या बताना। तो देहात ने शेर से कहा कि मैं आपसे अच्छी बातें करना चाहता हूं, तो मैं दुख किस कारण बताऊं, मुझे तो दुख बहुत है। लेकिन अब यहाँ हमें मोहर का वाक्य में प्रयोग परीक्षा में पूछा जाता है, दुखड़ा रोना, तो इसका अर्थ है दुख सुनाना, दुख बताना। वाक्य में प्रयोग इसका हो सकता है, देहात शहर को हमेशा दुखड़ा रोना बताता था। यह एक वाक्य प्रयोग हो सकता है। दूसरा एक वाक्य प्रयोग, रमेश हमेशा दुखड़ा रोना ही बताता था। ये दो वाक्य है। अब भी ऐसे वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम देखेंगे पत्र। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रो, बताइए। चलिए इस बार मैं तुमको अच्छी बातें बताता हूं, और देहात शहर को पत्र के माध्यम से उसके जीवन की जो कोई अच्छी बातें हैं वो बताना चाहता है। तो पहली बात उसने कहा है, देहात कहता है कि गांव में, यानी देहात पर डिजिटल क्रांति का असर हुआ है। डिजिटल क्रांति असर, यानी पहली आनंद की बात, खुशी की बात देहात शहर को बताता है कि आज हम देहात में अभी रहते हैं, फिर भी हम पर तुम्हारे जैसे, यानी शहर पर जिस तरह इस डिजिटल क्रांति का असर हुआ है। डिजिटल क्रांति का अर्थ क्या होता है? डिजिटल क्रांति का अर्थ होता है यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जो विकास हुआ है, यानी डिजिटल क्रांति यानी विज्ञान युग का परिणाम, यह डिजिटल क्रांति का अर्थ होता है। तो देहात ने शहर को कहा है, तुम पर जिस तरह डिजिटल क्रांति का असर हुआ, उसी तरह थोड़ा थोड़ा असर देहात पर भी हुआ है, यानी हमारे शहर में डिजिटल क्रांति आ चुकी है, हम तक पहुंची है। तो उससे हमें क्या परिणाम हुआ है, तो वह बताता है डिजिटल क्रांति से। उन्होंने एक उदाहरण भी बता दिया डिजिटल क्रांति का क्या असर हुआ है। तो एक उदाहरण है मोबाइल। देहात ने शहर को मोबाइल का असर क्या हुआ है हम पर, यह बता दिया है। तो देहात कहता है डिजिटल क्रांति का असर हमारे गांव पर पड़ा है, और हमारे इस मोबाइल के कारण, इस मोबाइल के माध्यम से हमें नित्य नवीन सूचनाएं, जो कोई नई नई घटना होती है, नित्य नई सूचनाएं, शहर की जग भर की बातें गांव तक पहुंची है। यानी जो कोई घटना होती है, पुराने जमाने में कोई दूर, हमारे गांव से दूर तो कोई घटना हो गई तो मालूम नहीं होती थी, लेकिन आज कहीं भी कोई भी घटना हो चुकी तो कई क्षणों में डिजिटल क्रांति के कारण, मोबाईल के कारण हम तक पहुंच सकती है। आणि मराठीत त्याला एक म्हण आहे पा, की आपण मराठीत त्याला असं म्हणतो, वाऱ्याच्या वेगाने बातमी पसरणे। उसी तरह आज इस मोबाइल के विकास के कारण शहर की जग भर की बातें आज देहात तक पहुंच चुकी है, पहुंचती है, हमें मालूम होता है। तो दूसरी बात, यानी पहली बात मोबाइल यानी जग भर की बातें, जग भर की बातें पहुंचती है। अब दूसरी बात शहर ने बता दिया है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम योजना।
गांव गांव तक, घर घर तक पहुंची है। स्वच्छ ग्राम यानी क्या? साफ सुथरा गांव। स्वस्थ ग्राम का अर्थ क्या है? स्वस्थ ग्राम यानी हेल्दी, आरोग्यदायी गांव, उसे कहा जाता है स्वस्थ गांव। तो इस डिजिटल क्रांति के कारण देहात में रहने वाले लोगों को भी आरोग्य का और सफाई का, स्वच्छता का महत्व समझ गया है। और तीसरा उदाहरण, स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव, ये दूसरा। अब तीसरा उदाहरण यानी अच्छी बात, उसके देहात के जीवन में, देहात में जो कोई अच्छी बात हो गई है, वो तीसरी बात है गांव वालों की। तीसरी बात देहात ने शहर को बताई है, इस डिजिटल क्रांति के कारण गांव वालों में क्या परिवर्तन हुआ है। तो ग्रामजन जो है, गांव वाले लोग, ग्रामजन, ग्रामजन का अर्थ है गांव वाले, ग्रामजन। गांव वाले, गांव के लोग, गांव वाले या गांव के लोग, तो उन पर क्या असर हुआ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती आदि के बारे में उन लोगों में जागृति हो गई है। पुराने जमाने में लोग खेतों में जब काम करते थे तो उनकी पुरानी पद्धति थी, यानी खेती की मशागत करनी है तो हल चलाते थे, लेकिन आज के लोग ट्रैक्टर से खेती की मेहनत करते हैं। पुराने जमाने के लोग फसल के लिए पानी जो है वो जमीन से देते थे, लेकिन आज के लोग सिंचन के द्वारा पानी देते हैं। यह किसका परिणाम है? डिजिटल क्रांति का परिणाम है। तो यहाँ यह भी परिणाम उन पर हो गया है, यानी ग्रामजन शिक्षा, स्वास्थ्य, आरोग्य, रोजगार आदि के नए नए तंत्र उनका उपयोग करने लगे हैं। खेती बाड़ी में प्रगति हो गई है। इसके बाद शहर ने बता दिया है चौथा अच्छा परिणाम, शहर पर परिवर्तन क्या हुआ है। चौथी घटना उसने बता दी है कि घर घर में शौचालय, घर घर में शौचालय। पुराने देहात के लोग शौचालय का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज के जमाने में, विज्ञान युग में शौचालय का उपयोग, शौचालय से क्या फायदा होता है, हमारा आरोग्य किस तरह अच्छा बनता है, इसका महत्व इस डिजिटल क्रांति के कारण उन लोगों को भी मालूम हुआ। और आज देहात में घर घर शौचालय है, लोग शौचालय का उपयोग भी करते हैं। उन्हें शौचालय से संबंधित बीमारी और उसका उपाय, इसका महत्व भी मालूम हो चुका है। यह देहात ने शहर को बता दिया है। अब दूसरा, यानी देहात ने शहर को अपनी खुशियां बताई है, लेकिन जिस तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख होता है, उसी तरह देहात को यह प्रगति उसका सुख है, उसकी जो उन्नति हो गई उसका सुख है, लेकिन कई बातें हैं देहात का दुख है, यानी परेशानियां, देहात की परेशानियां, देहात की परेशानियां। देहात ने शहर को अपनी सुख के साथ, प्रगति के साथ, आनंद के साथ कुछ परेशानियां भी बताई है। तो ये भी परेशानी आपको देखनी है। तो पहली परेशानियां है पीने का पानी। तो देहात शहर को कहता है, अरे भाई तुम्हारे यहाँ पानी बहुत स्वच्छ लोगों को मिलता है पीने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ देहात में पीने का पानी लाने के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। डिजिटल क्रांति आ चुकी है, लेकिन पानी की समस्या पूरी नहीं हुई है, यानी पीने के पानी की समस्या है। पानी लाने के लिए हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। दूसरी समस्या हमें बताई है पुल, यानी
विद्यालय। देहात की दूसरी समस्या है विद्यालय। देहात कहता है शहर में बहुत सारे सुविधा युक्त बड़े बड़े मंजिले वाले स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, लेकिन देहात के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सुविधा युक्त ऐसे विद्यालय नहीं है। यह हमारी दूसरी समस्या है, यह हमारी परेशानियां है। सुविधाएं नहीं है, जैसे कि सुशोभित इमारत होनी चाहिए, भव्य इमारत होनी चाहिए, ग्रंथालय होना चाहिए, संगणक कक्ष होना चाहिए, यह सब शहर के विद्यालय में होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती है। यह भी हमारी समस्या है। और दूसरी समस्या, देहात के बच्चों को स्कूल के लिए दूर तक जाना पड़ता है, वो पैदल जाते हैं, कई बच्चे साइकिल से जाते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे शहर वाले स्कूल से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं। तो हमारे यहाँ स्कूल बस की सुविधा नहीं है। हमारे रास्ते चौड़े, साफ सुथरे, अच्छे रास्ते नहीं है, उनका भी विकास नहीं हुआ है। शहर में बड़े बड़े मॉल भी होते हैं, बड़ी बड़ी शॉप भी होते हैं, लेकिन देहात में यह सुविधा नहीं होती है। यह उन्होंने अपनी परेशानियां के द्वारा अपने पत्र के माध्यम से शहर को बता दिया। अब तीसरा जो उनकी पत्र में मुद्दा है देहात का, तो वह बता दिया एक समय था, एक समय, यानी देहात के लिए भी एक अच्छा समय था, लेकिन आज वह समय बदल गया है। क्या समय था? तो बहुत ही सारी खुशहाली, चारों तरफ हरियाली थी देहात में, यानी देहात के लोग बड़े बड़े खुशी से रहते थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, चारों तरफ जहां देखे वहां हरियाली ही हरियाली थी। ऐसा एक समय था, यानी देहात ने बता दिया है चारों ओर हरियाली, चारों ओर हरियाली। और क्या था? लोग बड़े खुश थे, लोग खुश थे, चारों तरफ हरियाली थी, लोग खुश थे। और क्या था? तो ये सब अब पहले वाली रौनक जो है, खुशहाली और हरियाली, यह रौनक अभी शहर गांव में देहात में नहीं है। यह रौनक देहात में नहीं है, पुराने जमाने में ऐसी थी। अब आपको भी मालूम होता है, आप भी महसूस करते हैं। एक उदाहरण देखिए, जब गर्मी की छुट्टी लगती थी आपको, तो आप देहात जाते थे और वहां अपने कोई रिश्तेदार हो, मामा हो, चाचा हो, चाची हो, नाना नानी हो, तो वहां हम जब जाते थे तब आपको इस गर्मी के सीजन में बहुत सारे आम खाने को मिलते थे, लेकिन आज नहीं मिलता है। तो यह उसने एक समय था, उस वक्त था। यह देहात ने पत्र को माध्यम से शहर को बता दिया। अब दूसरी समस्या उन्होंने बताई है, इसमें उसने बता दिया है अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति उदासीन है। देहात क्या बताता है? देहात बताता है यहाँ अशिक्षित और अल्प शिक्षित, अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग हैं, यानी देहात के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अल्प शिक्षित है, अशिक्षित है, और वे अपने परिवार के जो कल्याण होना चाहिए उसी विचार के बारे में उदासीन है। वे खुश नहीं है, देहात में उन्हें ज्यादा ज्ञान नहीं मिलता है, तो अपने परिवार का कल्याण की बातें वे सोच नहीं सकते हैं। आगे चलकर उसने और भी एक समस्या बताई है, जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या में क्या बताता है वो? यहाँ लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उन्हें काम धंधा नहीं है, एक बेकारी देहात में बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग शहर की ओर जा रहे हैं, इसी कारण लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह एक शिकायत देहात ने शहर की ओर अपने पत्र के माध्यम से की है। क्या शिकायत है उसकी? कि लोग अल्प शिक्षित, अशिक्षित होने के कारण अपने परिवार के
कल्याण के कारण उदासित है, इसलिए वह शहर की ओर जा रहे हैं, शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब देहात कहता है, इतनी समस्या बताने के बाद भी देहात अपने स्वास्थ्य के बारे में एक शिकायत करता है। स्वास्थ्य, तो देहात ने क्या कहा है, हमारे देहात में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। बीमारी यह है, उसमें सहजता सरलता नहीं है, सुसज्जता नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं होते, लोगों पर समय पर दवा नहीं मिलती। यह समस्या स्वास्थ्य के बारे में, दवा नहीं, अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं, यह स्वास्थ्य की एक समस्या है। और देहात को एक चिंता लगती है, देहात को एक चिंता है। यह चिंता उसने अपने पत्र के माध्यम से शहर के पास व्यक्त की है। जिस तरह एक सच्चे मित्र एक दूसरे के पास अपनी कोई समस्या व्यक्त करते हैं, उसी तरह देहात ने एक चिंता है व्यक्त की है। वह चिंता है कि परिवार टूट रहे हैं। देहात के लोग पुराने जमाने में एकता से रहते थे, एक ही परिवार में रहते थे, बड़ा परिवार था। लेकिन आज क्या हो रहा है, परिवार टूट रहा है। यह उनकी एक चिंता, उसके मन को लगी हुई चिंता है। परिवार टूट रहे हैं, सारे लोग शहर की ओर जा रहे हैं और गांव सूना हो रहा है। गांव सूना सा दिखाई दे रहा है। लोग शहर की ओर जा रहे हैं, इसलिए गांव सूना सा दिखाई दे रहा है। यह चिंता अपने मित्र के पास देहात ने यानी शहर के पास व्यक्त की है। यहाँ उनका पत्र समाप्त होता है और वह पत्र के अंत में अपने मित्र को कहता है, तुम्हारा ही मित्र देहात। यहाँ ये पत्र समाप्त होता है। अब देखिए अगले पत्र में यहाँ अपने देहात की बातें देखी है, देहात की कुछ समस्या, देहात का विकास, देहात की कोई अच्छी बातें आपने सुनी है। लेकिन अपने मित्र का पत्र आने के बाद पत्र का उत्तर देना यह हमारी जिम्मेदारी होती है। तो शहर ने अपने मित्र को पत्र का जवाब दिया है, यानी शहर ने देहात को पत्र लिखा। कब लिखा है वह पत्र 15 अगस्त 2017 को लिखा है। बच्चों आपको मालूम है 15 अगस्त यह हमारे लिए एक भाग्य का दिन है। क्यों? तो ये 15 अगस्त हमारे लिए यानी स्वतंत्रता दिन है हमारा। हमारे देश के 2 दिन हम बड़े आनंद से उत्साह से मनाते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो क्यों मनाते हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, 15 अगस्त एक स्वतंत्रता दिवस है। केंद्र सरकार के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हुए देश को संबोधित करते हैं। तो इसी कारण 15 अगस्त को महत्व है। तो शहर ने देहात को 15 अगस्त को पत्र लिखा है। तो उसने कहा, प्रिय मित्र देहात नमस्ते। उसी तरह देहात ने जिस तरह शुरुआत की थी उसी तरह शहर ने भी शुरुआत की है। तो उन्होंने कहा, देहात आज 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिन, इस स्वतंत्रता दिन के कारण आपको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बधाई दिए। हम भी अपने मित्र को किसी उचित अवसर के कारण उसे बधाई देते हैं। तो 15 अगस्त हम सब लोगों के लिए
एक अच्छा अवसर है, इसलिए शहर ने देहात को 15 अगस्त के अवसर पर बधाई दी है। और उसने कहा कि तुम्हारी प्रगति जानकर, यानी जो देहात की प्रगति, धीरे धीरे प्रगति हो रही है, यह प्रगति सुनकर शहर को बहुत ही आनंद हुआ है। जिस तरह हमें अपने मित्र की प्रगति, उन्नति सुनकर अच्छा लगता है, आनंद होता है, उसी तरह शहर को भी अपने मित्र देहात की प्रगति, उन्नति देखकर उसे बहुत ही आनंद होता है। तो वह कहता है भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, यानी उसने वाक्य कहा है अपने मित्र को, परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। देखो, आप जन्म से आज तक जितनी अपनी उन्नति हो गई, शारीरिक उन्नति हो, बौद्धिक उन्नति हो, आर्थिक उन्नति हो, तो यह परिवर्तन है आपके जीवन में होने वाला, और यह परिवर्तन सृष्टि का नियम है, देहात को बता दिया है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदली, धीरे धीरे विकास होगा। यानी दुख की बात जब शहर के पास देहात ने व्यक्त की है, थोड़ा सी नाराजी व्यक्त की है, तभी शहर ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे विकास हो जाएगा। तो उसने अपने मित्र के लिए कहा, एक पंक्ति कहिए, पंक्ति को सुनिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे सब घड़ा, ऋतु आए फल होय। यानी इसका अर्थ होता है, उसने कहा है कि ऋतु का आगमन, माली ने पौधे को कितना भी पानी, 100 घड़ा पानी डाला तो भी उस पौधे को फल नहीं आएगा, फूल नहीं आएगा। फूल और फल पौधे को, पेड़ को कब लगेगा, जब उचित मौसम आएगा, तभी उससे फायदा होता है। ऐसा इसका अर्थ होता है। तो देखिए, वह कहता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह पत्र में उत्तर के साथ उन्होंने देहात को कहा है। गांव वाले शहर आ रहे हैं, यानी जिस तरह देहात ने अपनी कुछ समस्या बताई थी, उसी तरह की समस्या शहर ने भी देहात के सामने पेश की है। तो पहली समस्या क्या है? शहर कहता है गांव वाले शहर आ रहे हैं, लेकिन ये कैसे आ रहे हैं? ज्यादा संख्या से आ रहे हैं। तो कहता है गांव वाले शहर आ रहे, लेकिन यहां आकर वे सुखी नहीं है। देहात में जितने सुखी थे उतने सुखी वे शहर में नहीं है, उतने सुखी नहीं है। उनकी हालत, यानी गांव वाले जब अपना गांव छोड़कर शहर में आते हैं तब वे खुशी नहीं है, वे आनंदित नहीं है। तो उनकी हालत कैसे हो गए? तो उनकी हालत चिराग दिया के नीचे अंधेरा, यानी चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा, यह कहावत है, चिराग तले अंधेरा। इसका अर्थ क्या हो सकता है? चिराग तले अंधेरा, यानी इसका अर्थ होता है एक अच्छे व्यक्ति के पास, योग्य व्यक्ति के पास अयोग्यता। जो कोई व्यक्ति योग्य होता है लेकिन उसके पास अयोग्यता। आपको मालूम है, जब हम दिया जलाते हैं तो दिया सबको प्रकाश देता है, लेकिन उसके तल में अंधेरा ही होता है। शहर ने एक समस्या बताई है, देहात के लोग शहर में आ रहे हैं लेकिन वे खुश नहीं है, वे आनंदित नहीं है, मानो चिराग के तले अंधेरा, ऐसी उनकी हालत हो गई है, वे खुशी नहीं है। अब दूसरी समस्या है, जिन बस्तियों में वे रहते हैं उनकी हालत में वे रहते कि तुम सुनो तो और भी बेचैन हो जाएंगे, यानी दिया बेचैन।
शहर ने देहात से कहा, ये शहर में आने वाले लोग जिस बस्ती में रहते हैं वहां की हालत यदि आपने देखी तो आप बेचैन बन जाओगे, इतनी बेकार हालत उनकी है। दिन ब दिन बढ़ती भीड़ के कारण मैं परेशान हूं, शहर ने कहा है। अब शहर की लोक संख्या बढ़ रही है, शहर की लोक संख्या बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ती भीड़ बढ़ रही है और उसके कारण शहर बड़ा परेशान है। ये सहकार्य ये सब उनको एक दूसरे को सहायता नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों के साथ रहकर, यानी शहर ने, शहर परेशान है, शहर की समस्या है, ये समस्या बताने के बाद शहर ने अपने मित्र को सलाह दी है। एक मित्र दूसरे मित्र को, यानी जो अच्छे मित्र होते हैं वे एक मित्र दूसरे मित्र को सलाह दे सकते हैं। उसी तरह शहर ने देहात को एक सलाह दी है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने लोगों के साथ रहकर अपना महत्व समझाओ, यानी तुम गांव वालों के साथ क्या सलाह दी है, अपना महत्व समझाओ, यानी लोगों को देहात का महत्व तुम बताओ, शहर में जाने से रोको, अपना ही महत्व तुम उन्हें बताओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात उनको समझाओ, यानी परिवार छोटा होने के कारण कितना सुख मिलता है यह भी उन्हें समझाओ। बुराइयों से दूर रहकर विभिन्न व्यवसाय कौशल्य उन लोगों को आपको समझा देना है। यानी देहात में बहुत सारे व्यवसाय, सारे व्यवसाय शहर में होते ऐसे नहीं है, हम देहात में रहकर भी कोई अच्छे व्यवसाय करके हमारे परिवार का हम लालन पालन कर सकते हैं। तो देहात वालों को आपको बताना चाहिए शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। विभिन्न कौशल्य जैसे कि कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करो, उनकी तरफ ध्यान दो। खेल, खेल तो हमारे ग्रामीण जीवन का आत्मा होता है। आज तक जितने बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, वे सब खिलाड़ी पहले देहात में ही रहते थे, वे सब लोग देहात के ही है। जैसे कि कुश्ती का खेल है, आपको मालूम है, तो खाशाबा जाधव, उन्होंने ओलंपिक स्पर्धा तक प्रवेश किया। वे शहर में कुश्ती अखाड़े में नहीं गए थे, वे देहात में ही अपने मिट्टी में ही कुश्ती का सराव करते थे। यानी खेल हमारा आत्मा है, देहात का आत्मा है। तो खेल है जैसे दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना, ये तो सारे इस देहात के बच्चों के बाएं हाथ का खेल है, ये उनके रग रग में बसा हुआ है। आज कितने यह उन्हें आपको प्रोत्साहित, खेल के बारे में आपको प्रोत्साहित करना है, खेल के बारे में प्रोत्साहित करना। आप देहात में रहते हैं तो नाराज नहीं होना चाहिए, खेल कूद से भी हम बड़ी प्रगति कर सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है और अंतरराष्ट्रीय खेल तक हम पहुंच सकते हैं। और उनको प्रोत्साहित करना ये तुम्हारी, यानी देहात को कहा तुम्हारी जिम्मेदारी है। खेल संबंधी उचित मार्गदर्शन किया तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक भी जा सकते हैं। गांव अपना परिवार समझकर, यानी देहात में तुम रहते हैं तो ये पूरा गांव अपना परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न आपको करना है। दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा, आरोग्य, गरीबी, यह तुम्हारे और मेरी समस्या का मूल कारण है। ये तुम्हारी भी समस्या है, अशिक्षित लोग है, आरोग्य वहां अच्छा नहीं है, यहाँ शिक्षा अच्छी नहीं मिलती, बढ़ती आबादी है। ये जिस तरह तुम्हारी समस्या है उसी तरह मेरी भी यही समस्या है। अब दोनों के दुख का मूल यही है।
तो यहाँ शहर ने आगे चलकर कहा है, लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, तुम उसे कम कर दो। यानी शहर में लोग आते हैं रोजगार के कारण, नौकरी के कारण, तो आपकी जिम्मेदारी है उन्हें देहात में ही रोकना। गांधी जी ने कहा था शहर की ओर मत जाओ, देहात की ओर चलो। तो उसी तरह यह जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय, यानी एक दूसरे की सहायता करने से चलने वाले बहुत सारे व्यवसाय है, खेती पर चलने वाले बहुत सारे व्यवसाय है, यह आपको देहात में शुरू करना है। यदि यह व्यवसाय आपने शुरू किए तो लोग वहां रुकेंगे, शहर की तरफ नहीं आएंगे। यानी खेती पर आधारित व्यवसाय जैसे कि फलोत्पादन है, लघु उद्योग है, औषधीय कल्पनाएं हैं, वनस्पतियां हैं, उनकी खेती है, पशुपालन है, ऐसे व्यवसाय आपको देहात में शुरू करना है। यानी शहर देहात को कहता है कि तुम भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली है। शहर में इतने सारे सुख सुविधा होते हुए भी शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा। क्यों कहा है? तो शहर कहता है कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, देहात में प्रदूषण नहीं होता, शुद्ध हवा मिलती है देहात में, शहर में अशुद्ध हवा होती है। प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो, तुम्हारे पास खुला ऐसा परिसर है, न धुआं न वाहनों की चिल्लप है, हरे भरे पेड़ है, रात में तारों से भरा आसमान आपको दिखाई देता है, सवेरे उगते सूरज का दर्शन आपको होता है। इसी कारण तुम बड़े भाग्यशाली हो। बड़ा मैदान, खुला आसमान हमारे लिए दुर्लभ है। यानी यह सारी बातें शहर में नहीं होती, इसलिए शहर अपने आप को कम नसीब समझता है, दुर्भाग्यशाली समझता है, और ये सारी बातें शहर में देहात में मिलती है, इसलिए उसे भाग्यशाली कहा है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, शहर ने कहा है, देहात की इच्छा थी कि शहर में पढ़ाई करने वाले हैं बच्चे, लेकिन देहात को शहर ने कहा है जो देहात में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो वे बच्चे भविष्य में हम सबकी व्यथा, हमारा कष्ट, हमारा दुख दूर करेंगे, और वही हमारी आशा स्थान है। आज के देहात में रहने वाले बच्चे हमारे आशा स्थान है। मुझे विश्वास है तुम उसकी बातों पर ध्यान जरूर देंगे। तुम्हारा मित्र शहर। यहाँ एक दूसरे के पत्र का संवाद जो है आपने सुना। बच्चों, यह पाठ आपको कैसा लगा? इस वीडियो के लिए आप मुझे क्लिक कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और आपको जो कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे संपर्क करिए। समस्या मैं आपको बताता हूँ, उसका मैं समस्या दूर करूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलना। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।